और अभी मैं पहुंचा हूँ मेलकोटे, मेलकोटे धाम। मेलकोटे में हूँ। ये बैंगलोर के पास में है। बैंगलोर से 150 किलोमीटर दूर पे मेलकोटे है। बहुत ही सुंदर स्थान है। और यहाँ पर जब श्री रामानुजाचार्य पे को मारने का प्रयास हुआ था, उस समय रामाचार्य को भक्तों ने यहाँ लिया कर यहाँ रखा। यानी फिर यहाँ पर लगभग 18 साल तक रामाचार्य यही रहे हैं। यहाँ पर योग नरसिम्हा स्वामी है और चेलुव नारायण स्वामी है। उनकी दर्शन होगा। और यहाँ पर सभी आए हुए, गुरु महाराज जी भी है साथ में। हमारे बगल वाले रूम में गुरु महाराज जी है। भक्त प्रेम स्वामी महाराज जी आए हुए हैं, सुंदर चेतन महाराज जी आए हुए हैं। ये सारे लगभग 250 ब्रह्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं। ब्रह्मचारियों का गेट टुगेदर हो गया। फिर वैसा गुरु महाराज जी की आश्रम में जितने भी ब्रह्मचारी थे सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। उन सभी लोगों को महाराज जी के सन्यासियों का संग प्राप्त होगा। या 3-4 दिन के लिए यहाँ प्रोग्राम है। बहुत रमणीय स्थान है। काफी सिटी से वगैरह बिल्कुल दूर है। कई जंगल वंगल में है ऐसा। वैसे भी आप लोगों को तो नोएडा ही अच्छा लगता है। वही रही है। नोएडा, ग्रेट नोएडा में ही रही है। के 8:05 हो गया। तो आज के सेशन हम शुरू कर सकते हैं। 8 हो गए। जैसा आप सभी लोग थके हुए होंगे। कल प्रोग्राम था बट फिर भी मैं सोचा नहीं, रेगुलरिटी फिर मिस होगा घर में। दया नहीं दिख रही। किस कहाँ तक हम पहुंचे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी आदि लीला अध्याय 3 श्लोका नंबर 105 वहां से आज स्टार्ट होगा। 105 से। 105। यस। ये श्लोकाचार्य करे न विचारना, कृष्ण के तुलसी जल देय ये जन। तारारुणा शोधिते कृष्ण करे न चिंतन, जल तुलसी रसम किछु घरे नाही धन। Advaita Acharya considered the meaning of the verse in this way. Not finding any way to repay the debt he owes to one who offers him a tulsi leaf and water, Lord Krishna thinks
There is no wealth in my possession that is equal to a tulsi leaf and water. पिछली बार जो हमने श्लोका पढ़ा ना, जो श्लोका अद्वैत आचार्य याद करने लगे, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलकेन वा विक्रीणते स्वम आत्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। इसके अनुवाद, श्री कृष्ण who is very affectionate toward his devotee sells himself to a devotee who offers him merely a tulsi leaf and a palm full of water. भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वात्सल्य रखते हुए जो भी व्यक्ति उन्हें तुलसी तुलसी दल और हथेली में पानी अगर भगवान को अर्पण करे, उतने मात्र से भगवान अपने आप को ही उन्हें बेच देते हैं। एंड फिर इसकी अर्थ अद्वैत आचार्य इस प्रकार से समझ रहे हैं, भगवान मतलब अद्वैत आचार्य इस श्लोका के विषय में क्या सोच रहे, वो कैसे समझ रहे बताए जा रहे हैं। जो व्यक्ति तुलसी दल और पानी गंगा जल अर्पण करता है, तो भगवान सोचते हैं कि इनकी ऋण को मैं कैसे चुकाऊं। एंड फिर भगवान सोचते हैं कि मेरे पास तो इतना संपत्ति नहीं है जो कि एक तुलसी दल और गंगा जल के समान हो। भगवान सोचने लग जाते हैं कि मेरे पास इतना धन नहीं है कि तुलसी दल और जल के बराबर तो मेरे पास धन नहीं है। देन उसके आगे क्या कहते हैं, तभी आत्मा बेची करे ऋणे रशोधना, एत भावी आचार्य करे न आराधना। Thus the Lord liquidates the debt by offering himself to the devotee. Considering in this way, the Acharya began worshipping the Lord. एंड फिर भगवान सोचते हैं कि ठीक है, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई संपत्ति नहीं है जो कि जिसे देकर मैं उनकी ऋण चुका सकूं, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं अपने आप को ही इन्हें दे देता हूं करके भगवान अपने आप को उन भक्त को दे देते हैं। Through devotional service, one can easily please Lord Krishna with a leaf of the tulsi plant and a little water. As the Lord says in the Bhagavad Gita, a leaf, a flower, a fruit, or some water, when offered with devotion, very much pleases him. He universally accepts the services of his devotees. Even the poorest of devotees in any part of the world can secure a small flower, fruit, or a leaf and a little water. And if these offerings, and especially tulsi leaves and Ganges water, are offered to Krishna with devotion, is very satisfied. It is said that Krishna is so much pleased by such devotional service that he offers himself to his devotee in exchange for it. Srila Advaita Acharya knew this fact, and therefore he decided to call for the personality of Godhead Krishna to descend by worshipping the Lord with tulsi leaves and the water of the Ganges. यहाँ पर जैसा समझा रहे, एक तुलसी दल और पानी देने मात्र से भगवान कितना प्रसन्न होते हैं, और प्रसन्न होकर किस प्रकार से भगवान अपने आप को ऋणी मानने लग जाते हैं उन भक्तों के प्रति जो भक्त भगवान को तुलसी दल और गंगा जल अर्पण करते हैं। एंड फिर इसी के संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं भगवद गीता के 9.26 श्लोका, जिसमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम वाली श्लोका है, जिसमें बताया जाता है कि ये चारों वस्तु अगर कोई भी बहुत प्रेम से भगवान को अर्पण करता है, उसे भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं। एंड इसके विषय में हमने पिछले बार भी कहा कि इस प्रकार से भगवान कितने सरल व्यक्ति है
कि उन्हें कितना आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। इसलिए एक प्रकार से कहा जाए तो कृष्ण इज अप्रोचेबल एंड एक्सेसिबल टू एवरीवन irrespective ऑफ देयर मटेरियल क्वालिफिकेशन। उनकी भौतिक योग्यताओं के योग्यताओं के अलावा भी भगवान जो है उससे कोई परवाह नहीं पड़ता किसकी क्या भौतिक योग्यताएं हैं, उससे कोई परवाह नहीं पड़ता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए बिल्कुल ही योग्य है, बिल्कुल योग्य है। क्योंकि जैसे प्रभुपाद यहाँ समझा रहे, कोई भी व्यक्ति बहुत ही आसानी से एक तुलसी के पत्ते को और पानी को तो कोई भी प्राप्त कर लेगा, कोई भी प्राप्त कर लेगा। उतने देने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इट इज नॉट दैट कि भगवान को बहुत बड़ा ऑफरिंग ही देना है। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी प्रकार की भौतिक योग्यताओं का जरूरत नहीं पड़ता है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किसी भी प्रकार की भौतिक योग्यताओं को जरूरत नहीं पड़ता। एक बार कोई भक्त हमसे मिले थे, तो वो हमसे कह रहे थे कि, मतलब मुझे बहुत वेगली याद है बट एसेंस में बताता हूँ। वो हमसे कह रहे थे कि प्रभु जी आप बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, मैं भी चाहता हूँ आपकी तरह सेवा करो, मैं भी चाहता हूँ आपकी तरह सेवा करूं। ठीक है तो फिर करो। तो वो कह रहा था कि प्रभु जी फिर अगर मुझे आपकी तरह सेवा करनी है तो मुझे पहले आईआईटी में एमटेक करना होगा, फिर उसके बाद आपकी तरह सेवा करूंगा। वो मेरे पीछे आईआईटी के एमटेक देख रहे हो, बट आईआईटी के एमटेक से क्या मतलब पढ़ने वाली है? इट वुडंट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज ना जनरली लोग ये देखते हैं, ये इस प्रकार की बैकग्राउंड के आने की वजह से, इफ दे लुक एट द respect that a person is deriving, not at the actual devotion, then फिर इस प्रकार की भौतिक योग्यताओं के पीछे पड़ेगा व्यक्ति। अगर हम जो मान मिल रहे हैं, अगर उस मान की ओर हम आकर्षित होकर उस मान को देखें, देन हम भौतिक योग्यताओं के प्रति आकर्षित होंगे, ना कि भक्ति के प्रति। क्योंकि उस प्रकार की मान मिलना है तो फिर उस प्रकार की योग्यताएं माना होगा, तब जाकर फिर वैसे मान मिलेगा। तो इफ वी रियली लुक एट द डिवोशन, अगर भक्ति की बात अगर करें, देन भक्ति के लिए सारा कुछ करने का भी जरूरत नहीं है। इसलिए इन सारे चीजों से कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार की भौतिक योग्यताओं से वगैरह मतलब नहीं है। एंड वही तो क्लैरिफाई करते हुए भगवान बता रहे हैं ना, अरे बेटा आप तो मुझे एक पत्ते ही दे दो ना, क्या दिक्कत है। हम्म, ऐसा नहीं कि तुलसी दल देने के लिए किसी को बहुत धनी परिवार से ही होना है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति ही होना है, बहुत बड़ा नौकरी करना है, ऐसा करके ऐसा करके तो नहीं है। कोई भी व्यक्ति पत्ता दे ही सकता है। थोड़ा पानी तो हर कोई दे सकता है। तो इसलिए ऑल ऑफ दिस डज नॉट मेक एनी डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे। इट इज एक्चुअली आवर डिवोशन विच इज एक्सेप्टेड विद लॉर्ड। असलियत में भगवान जो स्वीकार करने वाले हैं, वो तो उस अर्पण के पीछे जो आपकी भक्ति में भावना है, उस भावना को भगवान ग्रहण करेंगे। तभी तो कहा जाता है भावग्राही जनार्दन।
भाव को भगवान ग्रहण करते हैं। हम्म, तो तो इसलिए फिर इस प्रकार की मटेरियल क्वालिफिकेशंस को प्राप्त करने के पीछे हमें हम्म, पढ़ने का जरूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए किसी भी प्रकार की विद्या या विषय की जरूरत पड़ता है, उसे प्राप्त करना और उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना, ये कोई भौतिक प्रयास भी नहीं होता। जैसा कि मानो किसी को कीर्तन करना है, कीर्तन करने के लिए मृदंग सीखता है। ये जो मृदंग सीखने की जो प्रयास है, ये कोई भौतिक नहीं रहता। अगर इस मृदंग सीखकर व्यक्ति भगवान कृष्ण की सेवा करे तो ये कोई भौतिक प्रयास हमें गिना नहीं जाता है। इस उनका वो सीख मतलब उसे सीखने का उद्देश्य भी अगर हम्म, उस सीखने का प्रेरणा भी कृष्ण की सेवा से ही आए, और सीखने के बाद कृष्ण की सेवा में ही इसकी प्रयोग भी करें। प्रेरणा भी वही से आए और फिर सीखने के बाद उसका प्रयोजन भी वही रहे, देन फिर कोई दिक्कत नहीं है। देन दैट इज नॉट ए मेटेरियल क्वालिफिकेशन। बट एट टाइम्स इस्कॉन के अंतर्गत भी कई बार ऐसा देखा जाता है कि खास करके खास करके शुरुआत के समय पर लोग बहुत आतुर होते हैं चीजों को सीखने के लिए। करताल सीख लेगा, मृदंग सीख लेगा, गाना सीख लेगा, प्रवचन देना सीख लेगा, और प्रचार विचार करना सीख लेगा, तो ये करना वो करना, ये सारा कुछ सीख लेता है। एंड उस समय उनको खूब रस आ रहा होता है, बट बाद में सारा फीका फीका पड़ जाता है। बिकॉज पहले उनको जो रस मिल रहा था वो केवल एक नयापन की वजह से मिल रहा था। हम्म, कुछ भी आप नया करते हो तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है। फिर कुछ दिन के बाद जैसे वो नयापन चले जाती है, देन फिर उसकी रस फीका फीके फीका लगने लगता है। तो तो वो नयापन की वजह से होता है। रादर उस प्रकार से हमें नहीं पढ़ना है। रादर बिकॉज जब इन चीजों को सीखते वक्त भी या इन चीजों को समझते वक्त भी हमें उसकी एक्चुअल एसेंस को, सार को हमें पकड़ने का प्रयास करनी चाहिए। इसलिए भक्तों में और कर्मियों में ये फर्क है। भक्त जो होते हैं वो उन्हें सारग्राही कहा जाता है। ही ऑलवेज एब्जॉर्ब्स द एसेंस ऑफ एवरीथिंग, जैसा मधुमक्खी की तरह है। मधुमक्खी क्या करती है, कहीं भी जाती है वो पूरा फूल को तोड़ मोड़ करने नहीं देगी। मधुमक्खी जब जाता है ना किसी फूल के पास, ऐसा नहीं कि उसकी पंखुड़ियों को उठाकर फेंक दिया, उनके पत्ते झाड़ झाड़ दिया, तो ये कर दिया वो को सारा खूब नाश करने के बाद, ऐसा तो नहीं करती। रादर वो अपना जो सार है वो उसको निकाल लेती है और दूसरा फूल पे चले जाएगी। दूसरा फूल पे चले जाएगी। तो उस प्रकार से एक भक्त को एक मधुमक्खी से तुलना किया जाता है। मधुमक्खी की तरह वो सारग्राही होनी चाहिए। सारग्राही होनी चाहिए। जिस प्रकार से मधुमक्खी एक फूल पे बैठकर उस फूल को छेड़छाड़ किए बिना ही उस फूल की जो सार है, मधु है, उससे निकालकर फिर दूसरा फूल पे चले जाएगी। हम्म, दूसरे फूल पे चले जाएगी। तो वैसा भक्तों को होनी चाहिए। हम्म, वैसे भक्तों को होनी चाहिए। कभी सुअर को देखा आपने? हम्म, सुअर को ये फूलों की झाड़ के पास जब जाएगी, क्या करेगी? हम्म, सूंघ सूंघ के वो पूरा झाड़ वाड़ को पूरा खत्म बत्म कर देगी, तहस महस कर देगी, बट उसका सार तो ग्रहण नहीं कर पाएगी।
उसकी चाहत तो ग्रहण नहीं कर पाएगी, पूरा उसको दहस महस कर देगी। एग्जैक्टली उसी प्रकार से हमें वो सुअर की तरह नहीं बनना है। सूर की तरह नहीं बनना है, जो पूरा झाड़ वाड़ खत्म करके उसके सार को ग्रहण किए बिना वापस आ जाने वाली। रादर मधुमक्खी की तरह जाकर हम फूल को छेड़छाड़ किए बिना ही उसके सार निकाल कर मार सके। एग्जैक्टली इसी प्रकार से भक्तों के समाज में भी रहना चाहिए। हम्म, भक्तों के समाज में ऐसे रहना चाहिए। भक्तों के समाज में रहेंगे, उन भक्तों के समाज के अंतर्गत रहते हुए भक्तों को डिस्टर्ब किए बिना उनकी सार हमें ग्रहण करनी चाहिए। हम्म, उनके अच्छे गुण हमें ग्रहण करनी चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। हम फिर वो सुअर बन के दिन फिर सारा बगीचा को तोड़ मोड़ कर दिया, फिर मिला फाइनली क्या? कुछ नहीं मिला। जो बगीचा है उसको भी खराब कर डाला आपने। हम्म, उससे कुछ निकाल भी नहीं पाया और बगीचों को भी खराब कर दी। हम्म, तो क्या बचा है? क्या बचा है? हम्म, तो उस प्रकार की नहीं बनना है हमें। हम्म, तो वैसा भक्तों को होनी चाहिए। और कर्मी लोग होते हैं वो भारग्राही होते हैं, भारग्राही। हम्म, वो वो गधे की बोझ की तरह वो बोझ उठाते रहते हैं। हम्म, जिस प्रकार से गधा बोझ उठाकर चलती है, उसी प्रकार से वो बेचारे वो बोझ उठाने में ही व्यस्त है। वो कभी आनंद नहीं ले पाते हैं। सार ग्रहण करेंगे तो आनंद मिले। हम्म, सारी ग्रहण नहीं करा तो उस प्रकार से ये है। एंड ये श्लोक बहुत सुंदर श्लोक है, पत्रम पुष्पम वाला, बिकॉज दिस शोज हाउ एक्सेसिबल कृष्ण इज टू एवरीवन irrespective of one's material qualification। एक व्यक्ति की भौतिक योग्यताओं के हम्म, भौतिक योग्यताओं से परवाह किए बिना ही भगवान किस प्रकार से सभी लोगों के लिए एक्सेसिबल है, वो हमें यहाँ से पता चलता है। इसलिए कभी भी भक्तों को अपनी भौतिक योग्यताओं के आधार पर नापना नहीं चाहिए। भौतिक योग्यताओं के आधार पर नापना नहीं चाहिए, बिकॉज कृष्ण व्हेन कृष्ण हिमसेल्फ इज नॉट कंसिडरिंग one's material qualification, who are we to judge devotees based on their material qualification? Who are we? Just because somebody is able to sing nicely or give nice lecture, या कुछ अच्छा कीर्तन कर सकता है या कुछ और अच्छा कर सकता है, तो इसके आधार पर भी हमें नहीं नापना है। हम्म, इसके आधार पर भी नहीं नापना है। हम्म, कोई पढ़ा लिखा है, कोई अनपढ़ है, कोई बहुत वर्डी से कि किसी किसी का चार्मिंग पर्सनालिटी होता है, मतलब आइकॉनिक पर्सनालिटी होता है, कई फॉलोअर्स होंगे, ये वो, बट किसी किसी के पास कोई पहचान नहीं है। वो बेचारा कहीं किचन विचन में कहीं कोने में काम कर रहा है। कोई पहचान नहीं है। तो ये कृष्ण भगवान के लिए तो कोई मैटर नहीं करने वाली है सारी चीज ना। हम्म, तो इसलिए ही हमें उनको भी सम्मान देनी चाहिए और उनको भी सम्मान देनी चाहिए। हम्म, जो इकोनिक पर्सनैलिटी है उनको भी सम्मान देनी चाहिए,
जो हो सकता है वो बिल्कुल बिना कोई पहचान कहीं कोई कोने में बैठकर जो सेवा कर रहा है, उनका भी सम्मान करनी चाहिए। किसी का भी हमें निराधार पूर्वक किसी के साथ व्यवहार नहीं करनी चाहिए, केवल भौतिक योग्यताओं के आधार पे। क्योंकि ना यही कई बार मैं यही सोचता हूँ कि न जानो पता नहीं अल्टीमेटली इनकी हृदय में कितना भक्ति छुपा हुआ है, पता नहीं है। पता नहीं। एक भक्त बता रहा था कि when you go back to Godhead, prepare yourself for many surprises. जब आप भगवतधाम वापस लौटोगे तब कई सारे सरप्राइजेस आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपने किसी भक्त को इसमें सोचा ये बिल्कुल नालायक है, शायद हो सकता है वही आपको मिले वहां। किसी के विषय में आपने सोचा बिल्कुल नालायक है तो गारंटी नहीं जाएगा, वो तो आपके पहले पहुंच गया वहां। एंड हो सकता है कोई भक्त है जिनके विषय में आपने खूब बहुत अच्छा सोचता था, अरे प्रभु जी बिल्कुल जबरदस्त है, अरे बेस्ट है, ये है वो है करके, एंड वो अभी तक पहुंचा ही नहीं। अभी तक पहुंचा ही नहीं। तो उस प्रकार से हो सकता है। इसलिए क्योंकि हम ना अब जब तक वी आर ऑन ए मटेरियल प्लेटफॉर्म, वी विल नॉट बी एबल टू एस्टिमेट द लेवल ऑफ डिवोशन ऑफ अ डिवोटी। जब तक हम भौतिक स्तर पे है तब तक हम भक्तों की भक्ति की सीमा को हम नाप नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। हम्म, समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ही सतर्कता पूर्वक हमें भक्तों के समाज में रहना चाहिए। स्पेशली इसलिए तो बताया जाता है ना, गुरुषु नरमति ही वैष्णवे जाति बुद्धि, और अच्छा शिलादिशु। श्री विग्रह को एक पत्थर मानना, एक शिला मानना, और गुरु को साधारण मानना, और वैष्णवों को अपने जाति के आधार पर उनमें भेदभाव करना, जाति के आधार पर भेदभाव करना, ये सारा बहुत ये सारा भक्ति की विरुद्ध भावनाएं हैं, विरुद्ध भावनाएं। तो इसलिए फिर उसमें हमें नहीं पढ़नी चाहिए। बिकॉज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहते हैं कि जब कोई उनके पास किसी भक्त की अम, शिकायत लेकर आता है, अरे बाबा जी आपको पता है ये तो ये ऐसा गड़बड़ कर दिया, इसने ये कर दिया, वो हो गया, ऐसा वैसा करके कोई लेकर आता है ना, तो उस प्रकार से कोई लेकर आता है, जन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की बात कर सकते हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहते थे कि एवरीबडी इज सर्विंग अकॉर्डिंग टू देयर रियलाइजेशन। हर कोई व्यक्ति अपने अपने साक्षात्कार के अनुसार सेवा में लगे, एंड दैट इज वाई आई रिस्पेक्ट। जितना साक्षात्कार भगवान ने उनको दिया है उसी साक्षात्कार के अनुसार वो उतने मात्रा में वो सेवा कर रहा है। सेवा कर रहा है। तो ये सोचकर मैं आगे बढ़ता हूँ, आप भी उसी प्रकार से आगे बढ़ो करके सामने वालों को समझा देते, rather than finding fault, used to। एक बार एक डिवोटी आए थे प्रभुपाद जी के पास। फिर प्रभुपाद जी से उस डिवोटी ने कहा कि प्रभुपाद जी ये ना, ये हमारा जो टेम्पल प्रेसिडेंट है ये 16 माला नहीं करता है।
16 माला नहीं कर, ये कभी माला पकड़े हुए दिखाई ही नहीं देता। प्रभुपाद जी ने, प्रभुपाद जी तो हमेशा अनएक्सपेक्टेड ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी उन्हें डांटते कि व्हाई आर यू फाइंडिंग फॉल्ट विद हिम, आप उनमें दोष क्यों निकाल रहे हैं? मतलब प्रभुपाद जी ये 16 माला नहीं करना, करने के बाद जो उन्होंने कहा उसको भी प्रभुपाद जी ये भी दोष है, दोष ढूंढने के स्वभाव है तुम्हारे, अब उनके अंदर दोष क्यों ढूंढते हो? वो आफ्टर ऑल वो तो सेवा ही तो कर रहे हैं ना, उनको सेवा करने दो। फिर भी उनको भेज देते हैं। तो इस प्रकार से अगर मतलब अब सोचिए कि 16 माला नहीं कर पाना एक कितना बहुत बड़ा एक कमी है। बट उसको भी प्रभुपाद जी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, उसको भी प्रभुपाद जी एंटरटेन नहीं, उसको भी कह रहे कि ये भी फॉल्ट फाइंडिंग है, ये भी फॉल्ट फाइंडिंग, अब सोचना। हम्म, तो नाउ वी कैन सी, इससे आप सोच सकते हैं कि कितना सतर्क या कितना महत्वपूर्ण है ये बात ना। अल्टीमेटली मैं मैं ऐसा सोचता हूँ कि we should respect a devotee for what he is rather than disrespecting him for what he is not। समझ में आया? हमें एक भक्त की सम्मान वो जो है उसके लिए हमें देनी चाहिए, जो नहीं है उसके लिए अपमान करने के बजाय वो जो है उसके लिए सम्मान दो ना। हम्म। वो क्या 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 है उनमें, अरे कम से कम माला तो कर रहा है, हरि नाम तो ले रहे, उसके लिए तो सम्मान दे सकते हैं ना। हम्म। और 4 नियमों का पालन कर रहे, उसके लिए सम्मान दे सकते हैं। हम्म। और चैतन्य महाप्रभु के आश्रय लिया हुआ है, उसके लिए सम्मान दे सकता है। हम्म। प्रभुपाद जी की अनुयायी है, उसके लिए सम्मान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी देखिए वॉट एवर ही इज, उसके लिए सम्मान दो, rather than trying to insult or disrespect for what he is not। जो वो है ही नहीं, वो तो है भी नहीं, तो क्या, जो है तो उसके लिए तो सम्मान देनी चाहिए ना। अल्टीमेटली परम पूज्य राजनाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि अल्टीमेटली we all should cooperate because we have at least one thing in common, and what is that? We are all sheltered अंडर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु के आश्रय हम सभी लोगों ने लिया हुआ है, एक कॉमन फीचर है हम सभी लोगों के लिए। बिकॉज क्या है कि जितना हम कॉमनैलिटी को आइडेंटिफाई करेंगे उतना हम यूनाइटेड रहेंगे, उतना एकता का अनुभव करेंगे। जितना डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करेंगे उतना अलग अलग हो जाते हैं। जितना हम डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे उतने ही अलग महसूस करेंगे, जितना कॉमन चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे उतना एकता का अनुभव करेंगे। तो उस प्रकार से
तो ये परम विद्रान स्वामी महाराज जी बताते हैं। So that's why, महाराज कहते कि this one reason is good enough for us to come together. ये एक कारण पर्याप्त है, हम सभी लोग साथ आने के लिए पर्याप्त है। तो बाकी देयर कुड बी इन्यूमरेबल थिंग्स विच में बी डिफरेंट, कई सारे बातें हो सकते हैं जो 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 कि अलग अलग है, बट ये एक कॉमन फीचर है जिसके आधार पर हम सभी साथ हैं। तो इस प्रकार से जितना कॉमनैलिटीज को आइडेंटिफाई करते हो उतना यूनिटी बढ़ता है, जितने डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करेंगे उतना यूनिटी टूटता है, यूनिटी टूटता है। एंड मोस्टली आप देखना कहीं पर किसी भी प्रकार की स्पर्धा या ब्रेकअप जो होता है वो मोस्टली डिफरेंसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करने की वजह से, डिफरेंसेस के ऊपर ज्यादा फोकस करने की वजह से रादर हमें कॉमनैलिटीज पे ज्यादा फोकस करनी चाहिए। इसलिए कभी भी हम जब अपने अपने वक्त वृक्षास भी हम करते हैं या कोई ग्रुप हम चला रहे हैं यूट्यूब या जो भी ग्रुप चला रहे हैं, तो उसके अंतर्गत वी शुड ट्राई टू हैमर ऑन द कॉमनैलिटीज। बारंबार बारंबार हम कॉमनैलिटीज के विषय में बात करनी चाहिए। हाउ वी हैव मेनी थिंग्स इन कॉमन, कैसे हम सभी लोगों के आपस में बहुत सारे चीजें कॉमन है, उस पे आप बारंबार बारंबार बोलते रहेंगे ना, देन फिर देन फिर उनकी फोकस उस पे रहे। अगर उस प्रकार से आप एनवायरनमेंट भी क्रिएट करेंगे एंड उसी बातों को आप बारंबार दोहराएंगे, देन फिर ऑटोमेटिकली देन फिर वहां पर एक यूनिटी हो या एकता हो, कॉपरेशन हो बढ़ेगा। उस प्रकार से ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गंगा जल तुलसी मंजरी अनु गंगा जल तुलसी मंजरी अनुक्षण कृष्ण पद्म भावि करे समर्पण। Thinking of the lotus feet of Sri Krishna, he constantly offered tulsi buds in water from the Ganges. भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का नित्य चिंतन करते हुए अद्वैत आचार्य इन तुलसी दलों को गंगा जल के सहित अर्पण करने लगे। कृष्णेरावाहन करे करिय हुंकारा, ये कृष्णेर करैला अवतारा। एंड उस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को अपनी आवेदन बहुत हुंकार मतलब बहुत जोर जोर से भगवान श्री कृष्ण को पुकारते हुए अपना आवेदन जो है व्यक्त किया। एंड उस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्राकट्य को अद्वैत आचार्य बिल्कुल संभव करा। चैतन्य अवतारे मुख्य हेतु भक्त इच्छाया अवतारे धर्म, भक्तेर इच्छाया अवतारे धर्म सेतु। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि चेतन महाप्रभु की प्राकट्य या अवतरण के मुख्य कारण अद्वैत आचार्य रहे हैं, क्योंकि अद्वैत आचार्य ने उस प्रकार से प्रेम से भाव से भगवान को पुकार करने लगे तुलसी और गंगा जल को अर्पण करते हुए। अद्वैत आचार्य की पूजा से प्रसन्न होकर ही तो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है। और भगवान के प्राकट्य भक्तों की इच्छा की वजह से होता है। त्वं भक्ति योग परिभावित हृत् सरोजा, आशेषु तेक्षित पतो ननुतात पुंसां, यद्यद्दियात उरुगाय विभावयन्ति, तत्तद्वपु प्रणयसे सदनुग्रहाय।
O my Lord, you always dwell in the vision and hearing of your pure devotees. You always live in their lotus-like hearts, which are purified by devotional service. O my Lord, who are glorified by exalted praise, you show special mercy to your devotees by manifesting yourself in the eternal forms in which they welcome you. अच्छा प्रार्थना है। यहाँ पर भक्त भगवान से कह रहे कि भगवान, आप हमेशा अपना भक्तों का दृष्टि और कानों के लिए कानों कानों में कानों की दृष्टि को या क्या कहेंगे, विजन एंड हियरिंग ऑफ योर प्योर डिवोटी। प्रभु जी यहाँ पे श्रुति है, हिंदी में ना श्रुति में सदैव वास करते हैं लिखा। आप पढ़ो। श्रुति। हे प्रभु, आप अपने शुद्ध भक्तों की दृष्टि तथा श्रुति में सदैव वास करते हैं। आप उनके हाँ। कमल सदृश। हाँ, यस। पढ़ना है प्रभु जी। And फिर कहते हैं, this text from Srimad Bhagavatam is a prayer by Lord Brahma to Supreme Personal Godhead Krishna for his blessings in the work of creation. Knowledge of the Supreme Personal Godhead can be understood from the descriptions of the Vedic scriptures. For example, the Brahma Samhita describes that in the abode of Lord Krishna, which is made of Chintamani, the Lord acting as a cowherd boy served by hundreds and thousands of goddesses of fortune. Mayavadis think that the devotees have imagined the form of Krishna, but the authentic Vedic scriptures have actually described Krishna in his various transcendental forms. The word Shruta in Shrutekshitapataha refers to the Vedas, and Ikshita indicates that the way to understand Supreme Personality of Godhead is by proper study of the Vedic scriptures. One cannot imagine something about God or his form. Such imagination is not accepted by those who are serious about enlightenment. Here, Brahma says that one can know Krishna through the path of properly understanding Vedic text. If by studying the form, name, qualities, pastimes, and paraphernalia of Supreme Personality Godhead, one is attracted to the Lord, he can execute devotional service, and the form of the Lord will be impressed in his heart and remain transcendent situated. Unless the devotee actually develops transcendent love for the Lord, it is not possible for him to think always of the Lord within his heart. Such constant thought of the Lord is sublime perfection of the yogic process, as the Bhagavad Gita confirms in the 6th chapter, stating that anyone absorbed in such thought is the best of all. Such transcendental absorption is known as samadhi. A pure devotee who is always thinking of Supreme Personal Godhead is a person qualified to see Lord. One cannot speak of Guru Gaya, the Lord who is glorified by sublime place, unless one is transcendently elevated. The Lord has innumerable forms of Brahma Samhita confirms Advaita Macha Achyutamanadimanantarupam. The Lord expands himself in innumerable forms when a devotee hearing about these innumerable forms becomes attached to one and always thinks of him. The Lord appears to him in that form. Lord Krishna is especially pleasing to such devotees in whose hearts is always present because of their highly elevated transcendental love. जैसा इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी पूरा वो सीक्वेंस बता रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को कौन देखने का योग्य है, कौन हु इज क्वालिफाइड टू हैव दर्शन ऑफ लॉर्ड, कौन दर्शन कर सकता है। इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति नित्य प्रतिक्षण वो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर पाता है, जो नित्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर पाता है, वही भगवान श्री कृष्ण को देखने में समर्थ है। और कृष्ण को देखने के सामर्थ्य के विषय में यहाँ पर भी बताया गया ना, प्रेम ब्रह्म संहिता में प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनी। तो इसका मतलब जो नित्य प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण के चिंतन करता है वही व्यक्ति भगवान को देख पाता है। एंड फिर प्रभुपाद जी कह रहे थे, फिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रतिक्षण भगवान के चिंतन कर पाता है।
इसके विषय में प्रभुपाद ने कहा कि इट इज इम्पॉसिबल टू कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ कृष्णा विदाउट डेवलपिंग लव फॉर हिम। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत किए बिना कोई व्यक्ति नित्य प्रतिक्षण भगवान कृष्ण के स्मरण नहीं कर पाएगा, और प्रतिक्षण स्मरण नहीं कर पाता है देन उनको भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे। देन फिर प्रेम होने पर ही तो फिर व्यक्ति इस प्रकार से प्रतिक्षण भगवान के चिंतन कर सकता है। तो जैसे गुरु के विषय में हम गाते हैं ना, प्रतिक्षणास्वा धन लोलुपस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। एक गुरु का ये लक्षण है। वो गुरु वो व्यक्ति है जो कि प्रतिक्षण भगवान श्री कृष्ण के चिंतन करता है। प्रतिक्षणास्वा धन लोलुपस्या, क्यों ऐसा चिंतन कर पा रहे, क्योंकि उनके अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, जैसा प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। एंड वैसा प्रेम कैसे जागृत होगा, वैसे स्मरण और प्रेम कैसे जागृत होगा, उसके विषय में हम बता रहे हैं ना कि जब कोई कृष्ण के विषय में सुनता है, कृष्ण के विषय में सुनता है, सुनने से फिर ये प्रेम जो है धीमे धीमे भगवान के प्रति आकर्षण डेवलप होगा। आकर्षण डेवलप होगा, वही आकर्षण ही आगे जाकर प्रेम बनेगा। उस प्रेम बनने पे नित्य प्रतिक्षण कृष्ण के स्मरण होगा। कृष्ण के स्मरण होने पर एक दिन आपको कृष्ण के दर्शन भी हो जाएगी। तो उस प्रकार से बता रहे हैं हम लोग बातें। दैट इज भाई श्रवण कीर्तन की जो प्रक्रिया, जो भागवत विधि मार्ग में हम भागवत विधि मार्ग में हम जो श्रवण कीर्तन की प्रक्रिया हम जो जो मतलब हमें दिया गया है, वो बहुत ही पावरफुल एंड बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज अल्टीमेटली वही काम करने वाली, अगर जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन निरंतर करता है देन धीमे धीमे ये सारा चीजें होने लग जाएगी। धीमे धीमे सारा चीजें होने लग, हो सकता है कभी कभी थोड़ा सा प्रोसेस स्लो लगे, बट काम तो करेगा ही। काम तो करेगा ही श्रवण कीर्तन करने पे। एंड एंड जैसे यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप शुद्ध भक्तों की श्रुति में और दृष्टि में आपको, शुद्ध भक्तों की श्रुति में आप हो और दृष्टि में आप हो। तो क्यों फिर वो हमेशा कुछ ना कुछ वो भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनते ही है, कीर्तन सुनेंगे, कथा सुनेंगे, कुछ भी इस प्रकार से। एंड दृष्टि भी वो जहां पर भी देखते हैं, फिर जैसे चेतन चरितमृत में बताया जाता है ना, जो उत्तम अधिकारी के भक्त जो होते हैं, वो जहां भी देखते हैं वहां पर इष्ट देव स्फूर्ति, उनको वहां पर उनकी इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण की का स्फुरन या उनके स्मरण जो है वो होने लग जाता है। कहीं भी देखे उनको वही स्मरण होगा। तो इसलिए जब शुद्ध भक्तों के लिए, बिकॉज वो हर जगह ही हर संदर्भ में भी भगवान श्री कृष्ण के स्मरण कर पा रहे हैं, इसलिए फॉर देम नो सिचुएशन विल बी पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिचुएशन, बिकॉज एवरी सिचुएशन इज रिमाइंडिंग देम ऑफ कृष्णा। तो इस प्रकार से उनकी तो दैट इज द रीजन वो चाहे जो भी करे, जो भी करे उनकी कृष्ण के ऊपर ध्यान तो भग्न नहीं होता है। बिकॉज एवरीथिंग ऑल दो हमारे लिए जो पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिचुएशन है, ये मत सोचे कि वो भी उनके लिए भी वही वो पोटेंशियली वो भी डिस्टर्ब करेंगे उनको भी।
बिकॉज उनको हर जगह ही कृष्ण इष्ट देव स्फूर्ति हो रहे हैं, कृष्ण के स्वरण हो रहे हैं। जैसे उस श्लोक में बताया जाता है ना, स्फुरत हुआ सचिनंदन, सचिनंदन गौर हरि की स्फुरन होगा हृदय में। एंड फिर इसमें भी बताया जाता है, सेवोन्मुखो हि जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति यदः। जो व्यक्ति अपना जिह्वा इत्यादि इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में निरंतर लगाकर रखता है, उनको कृष्ण के स्मरण स्फुरन स्फुरित होने लगेगा। हम्म, स्फुरित होने लगेगा। तो उस प्रकार से उनको हर संदर्भ में कृष्ण के स्मरण स्फुरित हो रहे हैं। तो इसलिए फिर उनको किसी भी परिस्थिति में वो अ, उनकी ध्यान भगवान श्री कृष्ण से नहीं हटता है। उनके ध्यान भगवान श्री कृष्ण से नहीं हटता है। तो अल्टीमेटली हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, और कितना भक्ति कर रहे हैं, वो सारा कुछ इसी से ही पता चलेगा। हम्म, इसी से ही पता चलेगा, क्योंकि प्रभुपाद जी एक जगह पर ये बात लिखते हैं, आप लोगों को शायद याद होगा, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन कैन बी एस्टिमेटेड बाय बाय हाउ मच ही टॉलरेट्स द मोस्ट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। अत्यंत मतलब एक व्यक्ति की महानता को किस आधार पर नापा जाता है, इसका प्रभुपाद जी प्रमाण दे रहे हैं। एक व्यक्ति की महानता को हम्म, किस आधार पर नापा जाता है कि वो किस प्रकार से अत्यंत विचलित करने वाला परिस्थितियों में भी अपना मन के संतुलन को मेंटेन करना पाए। इस आधार पर ये व्यक्ति को महानता को नापना चाहिए। एंड फिर संतुलन मेंटेन करके क्या फायदा, अगर व्यक्ति भगवत भक्ति नहीं कर रहा है तो ठीक है, आपकी संतुलित मन है, बट मन कृष्ण के ऊपर लगे तो फायदा, नहीं तो संतुलित मन लेकर क्या करेंगे। हम्म, तो ये संतुलित मन जब श्री कृष्ण पे जब लगता है, देन फिर वो उस व्यक्ति की महान तो उसके आधार पर नापा जाता है, उसके आधार पर नापा जाता है। तो इसलिए हम जो कुछ भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ ये इंटरनलाइज हो रहे हैं करके तब हम समझ सकते हैं, व्हेन वी आर एबल टू फोकस इन स्पाइट ऑफ डिस्टर्बिंग सिचुएशंस। इन स्पाइट ऑफ डिस्टर्बिंग सिचुएशंस, विचलित करने वाले परिस्थितियों के बावजूद भी जैसा जैसा हम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान लगा पा रहे हैं, पाएंगे, उसी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं नहीं। अगर छोटे छोटे बातों पे हम विचलित होकर फिर हमारा नाम जब खराब हो जा रहे हैं, हमारा मन नहीं लगता है, सेवा से बार बार मन हट जा रहे हैं। कई लोग होते हैं हर 2 दिन में नाराज हो जाते हैं। तो उनको हर 2 दिन में काउंसलिंग करना होता है। प्रभु जी, ऐसा चीजें होता ही रहता है। प्रभु जी, मेरा मुंह देखकर सेवा कर लो। हम्म, प्रभु जी, हाँ भी बीच में जोड़कर मत चले जाओ। तुमको समझाना नहीं पड़ता है हर 2 दिन में। अभी मैं किसी भक्त के साथ आ रहा तो वो बैंगलोर के सेंटर के इंचार्ज है। वो बता रहे थे कि प्रभु जी, अगर मैं हमेशा काउंसलिंग करता रहूंगा तो प्रचार कब करूंगा। ये लोग तो हर 2 दिन में आ जाते हैं, प्रभु जी समस्या लेकर काउंसलिंग चाहिए।
क्योंकि लोगों का काउंसलिंग मतलब यही होता है। उनको किसी ने छेड़ दिया, कुछ हो गया, फिर वो आएगा काउंसलिंग करने। वो कभी इसके लिए नहीं आएगा, प्रोजेक्ट जब कैसे इम्प्रूव करना है इसके लिए नहीं आएगा। वो तो उसी के लिए आएगा, प्रोजेक्ट इसने मुझे छेड़ दिया, अभी तुम फिर क्या करो, अभी तुम आप ही बताओ, इसने ऐसा कर दिया, आप बताइए क्या करना। मोस्टली यही होता है। तो वो बेचारे भक्त बता रहे थे, प्रभु जी, वो बता रहे थे, एक माता जी चले गई। प्रभु जी, जब से ये माता जी चले गए ना, हमें मुझे छोड़कर, मतलब हमारे ग्रुप छोड़कर ना, तब से बिल्कुल अच्छा हो गया प्रभु जी, मुझे बहुत समय मिलता है प्रचार करने काफी समय मिलता है। जब जब तक कि माता जी थी, कि फिर मेरा बहुत समय तो वही खा रही थी काउंसलिंग के नाम पे। ऐसा ऐसा होता है। Because people are practicing so-called devotion, but they are not internalizing it. उसको आत्मसात नहीं कर पा रहे। हम सुन रहे हैं बट उसको आत्मसात नहीं कर पाते, तो देन फिर वो इंटरनल ग्रोथ नहीं होता है। वो इंटरनल ग्रोथ नहीं, फिर इंटरनल ग्रोथ नहीं होता है ना, देन फिर व्यक्ति ऐसे ही छोटे छोटे बातों पे वो पड़ जाता है। तो इसलिए हमें उससे बाहर, उससे ऊपर उठना चाहिए। उससे ऊपर उठना चाहिए। ऐसा। ठीक है, तो मैं आज यहाँ समाप्त करता हूँ। ओके। मैं सेशन दे रहा हूँ घर के, मेरे रूम में आनंद से शोर बाहर वेट करते हैं, तो इसलिए टाइम पे खत्म हो। किसी कोई प्रश्न तो हरे कृष्णा बताना पड़ा। हम्म। तो ये टाइम है आपका सभी कुछ करना किसका? हाँ बताइए। प्रभु जी, फिर ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? जैसे भी आप बता रहे हैं ना कि बार बार प्रॉब्लम्स, कि कोई भक्त हमेशा परेशान होते रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर नहीं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें? वो अपने साथ भी हो सकता है, किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है, आपके हम नहीं, हमारे जो कनेक्टेड ड्यूटी उनके साथ भी हो सकता है। देखिए, इसके लिए अगर बारंबार ऐसा समस्या होता है, इसमें क्या है कि इंट्रोस्पेक्शन इन प्रेयर्स, आत्मावलोकन करनी चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। और जब उससे समस्या आप समझ पाते हो, उसको लेकर भगवान से तीव्र प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, कई बार लोग प्रार्थना करते तो है, बट वो हल्का फुल्का प्रार्थना करते हैं। बट सही में हृदय से प्रार्थना करना होगा। जब ऐसा प्रार्थना करेंगे और प्रार्थनाओं के साथ नाम जप करोगे, देन कोई ऐसा समस्या नहीं कि जो सुलझ नहीं पाएगी। है ना? तो इसलिए फिर समय समय पर जो भी हम पढ़ रहे हैं, या सुन रहे हैं, उसको लेकर हमें मतलब इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। इंट्रोस्पेक्शन करके देन फिर इस प्रकार से
प्रार्थनाओं के साथ हमें नाम जप करनी चाहिए। एंड फिर धीमे धीमे बाहर आ सकते हैं। एंड दूसरा, इसके अलावा भी जब ऐसा बीमारी ज्यादा है या समस्या ज्यादा है, देन फिर हमें अपने लिए समय हमें समय समय पर लेना भी आवश्यक पड़ता है। यात्राओं के रूप में हो या कोई रिट्रीट के रूप में हो, जहाँ पर अपने लिए मतलब कंप्लीटली हम साधन भजन पे ही फोकस कर सके। जैसे इतने सारे रिट्रीट्स भी होते हैं, जैसा वृंदावन में, गोवर्धन में, हमारे बगल में ही हो रहे हैं। हमें तो बहुत दूर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ता है। कुछ प्रकार की चीजें तो हमारा बगल में वृंदावन में ही होता है, उसमें कभी जाया जा सकता है। जब ऐसा जगह पर जाकर हम बिल्कुल लिटरली बैठकर सुनेंगे, केवल सुनने, जब करने, कीर्तन करने ही जब जाकर एक्सक्लूसिवली वही किया जाता है, देन फिर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, and फिर उसकी रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव आता है। एक तो वो करे, एंड दूसरा सबसे बढ़िया तरीके से जो काम करती है वो गुरु की आज्ञा का पालन। हम्म, ये तो एक रामबाण की तरह काम करती है। हम्म, गुरु की आज्ञा का पालन, जैसा अगर गुरु की आज्ञा का पालन करने में भी व्यक्ति बहुत अच्छा से लगन के साथ करे, उससे भी बहुत जल्दी अनर्थ कट जाते, बहुत जल्दी समस्याएं क्लियर हो जाती है। जैसे गुरु महाराज भी इतने सारे बातें कहते हैं जपा टॉक के दौरान वगैरह भी। अगर उस प्रकार की चीजों को भी हम सीरियसली लेकर अगर करें, देन फिर उससे भी काफी काम होता है। तो इस प्रकार से एक तो पर्सनल लेवल पर क्या किया जा सकता है मैंने बताया, एंड फिर दूसरा रिट्रीट्स या वैसा चीज अटेंड करने के विषय में बताया, and तीसरा गुरु की आज्ञा का पालन करने का। ये तीन चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ समाप्त कर, धन्यवाद। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की जय।